स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहां 790 आइलैंड पाए जाते हैं। यूरोप का सबसे पुराना वृक्ष भी स्कॉटलैंड में ही पाया जाता है। और तो और यूनिकॉर्न को स्कॉटलैंड का ऑफिशियल जानवर माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस सुंदर सी जगह में डेनिस एंड्रयू निल्सन नाम के इंसान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 16 निर्मम हत्याएं कर दी। आइए जानते हैं इस केस स्टडी में। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि इस केस के बारे में आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि इस चैनल में हम इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेनिस एंड्रयू निल्सन का जन्म 23 नवंबर 1945 को स्कॉटलैंड के फ्रेशरबर्ग नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता नॉर्वेजियन आर्मी में काम करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। डेनिस के अनुसार क्योंकि उनके पिता एक आर्मी थे, जिसके चलते उनका बचपन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में गुजरा था। डेनिस का ये भी कहना था कि उनके पिता का खुद के ही परिवार से कोई लगाव नहीं था। और आगे जाकर जब डेनिस मात्र 6 साल के थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद उनकी माता ने उन्हें उनके ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। डेनिस के ग्रैंडफादर एक बहुत ही सख्त मिजाज के पुराने ख्यालातों के इंसान थे, पर इन सब के बावजूद उनका और उनके ग्रैंडफादर का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया था। दोनों साथ घंटों वॉक पर निकल जाते, फिशिंग के लिए जाते और उनके ग्रैंडफादर उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते। इन सब के चलते डेनिस का अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। पर मानो इस खुशी को भी किसी की नज़र लग गई और डेनिस के ग्रैंडफादर का निधन 1991 को हैलोवीन के दिन हो गया। पर क्योंकि डेनिस उस वक्त बहुत छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर के निधन के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया और सभी ने उनसे ये बात छुपा ली, जिसके चलते पूरे 3 महीने तक डेनिस अपने ग्रैंडफादर का घर वापस आने का इंतज़ार करते रहे। हालांकि 3 महीने बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनके ग्रैंडफादर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके हैं और वो कभी लौट कर नहीं आने वाले। इस बात का रियलाइजेशन मानो उनके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। आगे जाकर मात्र 15 साल की उम्र में डेनिस ने आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्होंने आर्मी में एज अ कुक ज्वाइन किया और वहाँ पर ही उन्होंने बचरिंग यानी कि मांस काटना सीखा। आर्मी में रहने के दौरान ही उन्हें अल्कोहल की लत लग गई। अल्कोहल के साथ ही उन्हें सेक्सुअल लत की भी आदत लग गई और इन्हीं सब वक्त में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो बाइसेक्सुअल है। डेनिस के अनुसार जब वो मिडिल ईस्ट में सर्व कर रहे थे तभी उनका फैसिनेशन मुर्दों में होने लगा। इतना ही नहीं, वो खुद को पाउडर से कवर कर लेते थे, अपने लिप्स को ब्लू कलर के पेंट में रंग लेते थे और खुद के ही तस्वीर देखकर मास्टरबेट किया करते थे। अपने आर्मी कैरियर के आखिरी पड़ाव में डेनिस की पोस्टिंग शेटलैंड आइलैंड में हो गई। वहाँ उन्हें एक 18 वर्षीय लड़के से प्यार हो गया, पर उनका ये प्यार एक तरफा ही रह गया। निल्सन को आर्मी में काम करते हुए पूरे 11 साल 3 महीने हो गए थे और वो अब आर्मी में एज अ कॉलोनल सर्व कर रहे थे। कैरियर में अच्छा खासा तरक्की होने के बावजूद डेनिस अपने आर्मी कैरियर से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने पूरे 11 साल 3 महीने बाद आर्मी से रिज़ाइन कर दिया और वापस फ्रेशरबर्ग आ गए। फ्रेशरबर्ग आने के बाद उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस ज्वाइन किया और एक दिन अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने एक गे कपल को पार्क में इंटरकोर्स करते हुए पाया। हालांकि उस वक्त के लॉ के अनुसार वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, जिसके चलते उन्हें अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस छोड़ने के बाद निल्सन ने इंग्लिश सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। निल्सन की लाइफ चलती रही पर उन्होंने गे बार विजिट करना नहीं छोड़ा। एक दिन 1974 में निल्सन की मुलाकात डेनिस गेलिंघन से हुई। दोनों आगे जाकर एक साथ रहने लगे।
पर 2 साल के बाद दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से ख़त्म हो गया और डेनिस की तन्हाई ने उन्हें दोबारा से मुर्दों के साथ उनकी फैंटेसी को बढ़ावा देने लग गई। इन्हीं सब के दौरान एक गे बार में डेनिस की मुलाकात 18 वर्षीय आयरिस लड़के से हुई। दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारे अल्कोहल पिए और फिर डेनिस के फ्लैट में आकर रात गुजारी। सुबह होते ही डेनिस ने ठान ली कि वो इस लड़के को खुद से अलग नहीं होने दे सकते और फिर उस लड़के को खुद के पास रखने के लिए डेनिस ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें अपने कर्मों का रियलाइजेशन हुआ तो पकड़े जाने के डर से उस बॉडी को उन्होंने अपने वुडन ज़मीन के नीचे छुपा दिया और वो बॉडी वैसे ही वहाँ पूरे 7.5 महीनों तक पड़ी रही। डेनिस का ये पहला मर्डर था, जिसके बाद उसने एंड्रयू नाम के एक इंसान को मारना चाहा, पर किसी तरह एंड्रयू ने खुद को डेनिस के चंगुल से बचा लिया। इस एक्सपीरियंस के बाद डेनिस ने महीनों तक खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहा, पर कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने तीसरे विक्टिम, जिनका नाम था केनेथ ऑकिडन, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन सभी को मारने का स्टाइल बिल्कुल सेम था। डेनिस गे बार जाते, वहां से किसी एक इंटरेस्टेड इंसान को अपने फ्लैट ले आते, उनके साथ संबंध बनाते और फिर उन्हें मारने के बाद अपने वुडन फ्लोर में छुपा देते। इसी तरह उन्होंने एक के बाद एक 3 लोगों को मार डाला और जब उन्हें छुपाने के लिए जगह कम पड़ने लगी तो डेनिस ने सभी बॉडीज को निकाला, उन्हें बाथ टब में रखकर डाइसेक्ट किया और फिर बॉईल करके उन्हें एक सूटकेस में बंद करके डिस्पोज कर दिया। इन सब के दौरान डेनिस का रेंटल एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और फिर उस घर से मूव करने से पहले उन्होंने 2 बॉनफायर में सारे बॉडीज़ के रिमेनिंग पार्ट को जला के राख कर दिया। वहाँ से निकलकर डेनिस क्रैनली गार्डन नाम की जगह रहने आ गए। यहाँ आने के 6 महीने बाद उन्होंने फिर से अपने अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। शायद उसे लग रहा था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो उसे फूटने से कोई नहीं बचा सकता। और कुछ ऐसा ही हुआ डेनिस के केस में भी। इस अपार्टमेंट में कोई भी खुली जगह नहीं थी जहां निल्सन बॉडीज को खुलेआम जला सकता या फिर उन्हें उनके टुकड़े कर बॉयल करके किसी सूटकेस में डिस्पोज कर सकता। क्योंकि इस अपार्टमेंट में कोई भी खुली जगह नहीं थी जिसके चलते डेनिस पहले बॉडीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और फिर उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर देता था। और एक दिन अचानक उस अपार्टमेंट में रहने वालों का ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, जिसके चलते सभी ने क्लीनिंग कंपनी को बुलाया। क्लीनिंग करते वक्त स्टाफ ने पाया कि ड्रेनेज में मांस के लोथड़े फंसे हुए हैं। स्टाफ ने अपने हायर्स अप को इन्फॉर्म किया, पर क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो चुका था तो वो दूसरे दिन वापस आने का प्लान करके वहां से चले गए। दूसरे दिन जब क्लीनिंग कंपनी वापस आई तो उन्होंने पाया कि ड्रेनेज पूरी तरह से साफ हो चुका है और तो और वहां कोई भी मांस के लोथड़े नहीं मिले, जिसके चलते उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने पता कर लिया कि वो मांस के लोथड़े और हड्डी किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के थे। पुलिस ने जब डेनिस से पूछताछ शुरू की तो उसने कुछ ही देर में कबूल कर लिया कि बाकी की बॉडीज अब भी उसके कबर्ड में प्लास्टिक बैग में रखी हुई है। बाद में पूछताछ में डेनिस ने पुलिस को बताया कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 से 16 लोगों की हत्याएं की थी। इतना ही नहीं, उसने खुद पुलिस को बताया कि उसने कहां कहां और कैसे बॉडीज को छुपाया था। 4 नवंबर 1943 में निल्सन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें पहले ट्रायल में पूरे 25 साल तक उसे कोई जमानत नहीं मिल सकती थी, परंतु बाद में इस वर्डिक्ट को चेंज कर दिया गया और 2006 में उन्हें नो पैरोल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, जिसका मतलब है कि वो पूरी लाइफ कोई भी पैरोल नहीं ले सकते। इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुँचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।